गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना इंग्लिश बेसिक ग्रामर का पार्ट 5। हम पढ़ रहे थे वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार की होती है। हमने देखा हमारी जो चल रही है वो हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब्स। अब हम हेल्पिंग वर्ब से हमने पढ़ा इज एम आर। जो इज एम आर है वो हमारी मेन वर्ब भी है और इज एम आर है जिसका प्रयोग हमने पढ़ा कि वह हेल्पिंग वर्ब में भी यूज की जाती है और मेन वर्ब में भी। इसी तरह आज हम 3 वर्ब पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हम पढ़ेंगे वॉज, वर और एक हैड। हमारी हेल्पिंग वर्ब चल रही है और हेल्पिंग वर्ब या इनको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। जैसा कि आज हम 3 वर्ब पढ़ चुके हैं। टोटल हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है 24। तो हम पढ़ेंगे वॉज, वर और हैड का प्रयोग। है जेव का बाद में पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। टू बी की फॉर्म होती है टू और बी की फॉर्म हमने पढ़ा इज एम आर। सेकंड में वॉज, वर और थर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा बीइंग। इसी तरह से हैड, फर्स्ट फॉर्म होती हैज, हैव, सेकंड फॉर्म होती हैड और थर्ड फॉर्म भी होती हैड। इनको हम मेन वर्ब भी मानते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी मानते हैं। तो हमने इजेमार का प्रयोग पढ़ लिया है। इजेमार प्रेजेंट में आती है, ये पास्ट में और ये हमारी आती है परफेक्ट में। तो हमने देखा कि हमने इजेमार का प्रयोग पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉज, वर, इसका प्रयोग और एक हम पढ़ेंगे हैड का प्रयोग। है जब और हैड और बीन का हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट में करते हैं वॉज, वर और हैड का प्रयोग। देखिए जो है जब है वो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैड है जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये पास्ट में आएगी, यह प्रेजेंट में आएगी और ये हमारी हैड आएगी परफेक्ट में। अर्थात हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है और ये हैड का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जो आज हम वर्ब पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे वॉज, वर का प्रयोग और हैड का प्रयोग। देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है वॉज और वर। वॉज यानी था और वर यानी थे। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अर्थात सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, एक वचन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होगी। तो हमने देखा वॉज यानी था, वर यानी थे। था से मतलब एक, कोई व्यक्ति, वस्तु, कितने पशु, पक्षी, जानवर या कोई सामान, कितना था, एक। उसके प्रयोग में अगर सब्जेक्ट हमारा एक ही है, था यानी एक, नाम से पता चला है अगर सब्जेक्ट एक ही है तो हम उसके साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। अगर थे अर्थात 1 प्लस एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5, 10, एक से ज्यादा हमारा कोई सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और एक ही सब्जेक्ट है उसके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। अब जो वॉज है हमारी वो हमारी फॉर्म है सिंगुलर और जो वर है वो हमारी फॉर्म है प्लूरल। अर्थात यह जो वाज है वो सिंगुलर अर्थात एक वचन वर्ब है और जो वर है हमारी वो है प्लूरल अर्थात बहुवचन। तो जो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे आई, ही, सी, इट, राम, श्याम,
अनिल, पैरट। जो हमारे सिंगुलर है अर्थात सब्जेक्ट जो हमारे एक वचन है, जैसे आई, वी, सी, इट, राम, श्याम, अनिल, ये कोई भी है व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, वस्तु का नाम है, तो उन सभी के साथ हम प्रयोग करते हैं वॉज का। अर्थात जिस सब्जेक्ट से हमें पता चलता है कि कार्य को करने वाला और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे वाज का। जैसे आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, श्याम वाज, अनिल वाज, पैरट वाज। अर्थात इनसे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कितना है, था एक ही है, तो वाज का प्रयोग। वर में जैसे वी, यू, दे, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बॉय, अर्थात एक से ज्यादा नाम, राम एंड श्याम। अर्थात वर का प्रयोग कहाँ करेंगे, एक प्लस, वन प्लस। जब हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे, ऑल, राम एंड श्याम, वी वर, यू वर, दे वर, ऑल द स्टूडेंट्स वर। अर्थात जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल लगेगी, क्योंकि वाज सिंगुलर वर्ब में आती है, वर्ब प्लूरल में आती है। तो इसका यह नियम है कि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। मैंने लिखा यहाँ पे सुनीता, अनीता। अब हमने देखा सुनीता हमारा जो पर्सन है, व्यक्ति है, हमारा जो नंबर है कैसा है, सिंगुलर एक ही है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वॉज, सुनीता वॉज, अनीता वॉज। अब मैंने लिखा सुनील एंड अनिल। अब देखा सुनील एंड अनिल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो इसके साथ वॉज तो लगा नहीं सकते, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। हमें देख लेना है कि सब्जेक्ट वन प्लस एक से ज्यादा जा रहा है, तो उसके साथ बिना सोचे समझे वर्ब का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा पर्सन एक ही है, उसके साथ हम वर्ब का, वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब आता है हमारा इनका प्रयोग। हमने देखा वाज था एक, वर्ब था यानी एक से ज्यादा। कोई भी हमारा सब्जेक्ट है वॉज का प्रयोग, एक से ज्यादा है वर्ब का प्रयोग, और एक ही वाज। अब इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ और किस स्थिति में करते हैं। फर्स्ट प्रयोग, पहला प्रयोग, अगर हमारा सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ वॉज वर्ब प्लस अदर वर्ब। हम वॉज वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, वॉज वर्ब लिखना है और अदर वर्ड लिखना है। जैसे आई वॉज रेडी, आई वॉज रेडी, मैं तैयार था। तो इसमें जो हमारी वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। इसमें जो हम वॉज का प्रयोग करते हैं वो मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ईजेमार होती है, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब होती है। इसी तरह से आई वॉज सैड, मैं दुखी था, मैं उदास था, आई एम हैप्पी, मैं खुश था। शी वाज नर्स, शी वाज ए नर्स, वह एक डॉक्टर थी। शी वाज इंटेलिजेंट, वह होशियार थी। अर्थात इन सभी स्थिति में हमें वाज का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब का देखते हैं। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार थे। ऑनेस्ट से पहले हम एन नहीं लगाएंगे, ऑनेस्ट से पहले कब लगाएंगे, जैसे यू आर ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो यू है वो प्लूरल है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल है, उसके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है ओनली सिंगुलर नंबर के साथ। तो हमने देखा
यू वर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार थे। शी वॉज रेडी, वह तैयार थी। फूड इज रेडी, भोजन फूड वॉज रेडी, भोजन तैयार था। तो इस तरह से हम वॉजर वर्ग का प्रयोग करते हैं। कितने भी सेंटेंस ले सकते हैं, हमने तो यहाँ 3-4 देखे, एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट ध्यान रखना है, एक ही है, उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हम वॉज वर्ग के बाद नोट लगा देंगे। आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट सैड, आई वॉज नॉट ऑनेस्ट। इसी तरह से हम इस वॉज वर्ग का प्रयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी वॉज वर्ग का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ग प्लस V4 प्लस अदर वर्ड अर्थात ऑब्जेक्ट। हम एक वॉज वर्ग का प्रयोग करते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। वॉज हमारी सिंगुलर फॉर्म है, वर्ब हमारी प्लूरल फॉर्म है। तो हम जो इसमें वॉज वर्ग का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसमें वॉज वर्ग मेन वर्ब ना होकर वॉज वर्ग इसमें कैसी है, हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसमें वॉज वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते हैं। जैसे राम was going to market, राम was going to market। तो हमने देखा was, राम एक था सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा दी। अगर यहाँ राम की जगह वी आ जाता तो वी हमने देखा वी कैसा है, हम वी यानी प्लूरल, तो वी के साथ आ जाएगा वर्ब, वी वर गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, शी वाज कुकिंग फूड, दे वर कुकिंग फूड। इसी तरह से हम दूसरी कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज वर्ब, V4 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और अदर वर्ड। दे वर गोइंग टू मार्केट, वी वर गोइंग टू मार्केट, शी वाज रीडिंग ए बुक, अनिल वाज कुकिंग फूड, अनिल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अनिल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब। पहला प्रयोग हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस अदर वर्ड। दूसरा प्रयोग पढ़ा कि इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग में किया जाता है। ये हमारा है जो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब आता है, V4 आती है प्लस अदर वर्ड। अब हम इसका तीसरा प्रयोग पढ़ते हैं। सब्जेक्ट लिखना है, वॉज वर्ब लिखना है, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे वह जाने वाला था, राम खाना खाने वाला था, कोई कार्य होने वाला था, उस स्थिति में हम इसका प्रयोग पढ़ते हैं। मैं एक नई कार लाने वाला था, मेरे फादर आने वाले थे, उस स्थिति में हम इसका प्रयोग पढ़ते हैं। मैं तैयार होने वाला था, आई वॉज टू रेडी। शी वॉज टू कम। They were to go। वे जाने ही वाले थे, अर्थात जब कोई कार्य किया जाने वाला है उस स्थिति में भी हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैं तैयार होने वाला था, वह जाने वाला था, राम खाना खाने वाला था,
अर्थात इन सभी सिचुएशन में भी हम वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये 3 प्रयोग थे हमारे वाज वर्ब के। तो अब हम आगे देखते हैं हैड का प्रयोग। अब तीसरा आता है हमारा हैड। इनका मतलब होता है रखना। हेड अब हमारा सारे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम, all the boys, मोनिका। हेड उसका प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसमें चाहे सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है उसके साथ भी हम हेड का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ भी हम हेड का प्रयोग करेंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट आई है, हैड, वी हैड, यू हैड, राम हैड, राम एंड श्याम हैड, दे हैड, ऑल द बॉयज हैड, ऑल द स्टूडेंट्स हैड, मोनिका हैड, पीकॉक हैड, पैरट हैड। अर्थात इसमें हमारा सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। अब हेड का प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं, देखिए। हेड के प्रयोग के लिए पहला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस अदर वर्ड। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड, अपने पास कोई वस्तु थी, पहले की बात बताई जाए और अब नहीं है। मेरे पास एक कार थी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक पुस्तक थी, मेरे पास एक मार्कर था, मेरे पास एक फैन था, मेरे पास एक बाइक थी। जो चीज पहले थी और अब हमारे पास प्रेजेंट में नहीं है, अर्थात वह चीज जो पास्ट में थी लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं है, उस स्थान पर भी हम हैड का प्रयोग करते हैं। और जो हैड है हमारी वो सेकंड फॉर्म है। पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और हेड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं। हेड हमारी मेन वर्ब भी है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हैज है, सेकंड हेड और थर्ड भी हेड होती है। तो हेड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी एज ए मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। तो हेड है जो हमारी पास्ट टेंस में, अर्थात इसका जो प्रयोग किया जाता है, लिखा राम हैड मनी, राम के पास पैसा था। राम हैड ए कार, राम के पास एक कार थी, अर्थात पहले थी अभी नहीं है। जो वस्तु या जो सामान हमारे पास पहले था अभी नहीं है, उस स्थिति में भी हम हैड का प्रयोग करते हैं। आई हैड मैनी मैंगोज, इसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैड मैनी मैंगोज, आई हैड मैनी हाउसेज, अर्थात जो वस्तु पहले थी अभी नहीं है, उस स्थिति में भी हम हैड का प्रयोग करते हैं। था, पहले था और अभी प्रेजेंट में नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रयोग।
सब्जेक्ट प्लस हेड V3 प्लस अदर वर्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है हेड, और हेड के साथ V3 का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद अदर वर्ड, जैसे राम हैड गॉन टू जयपुर, अर्थात राम जयपुर जा चुका था। इसमें आएगा जा चुका था, कोई कार्य हो गया हो, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम हेड का प्रयोग करते हैं। जो अभी हमने हेड पढ़ा उसका प्रयोग, जो चीज हमारे पास पास्ट में थी और अभी प्रेजेंट में नहीं है, अभी यहाँ हमारा इसका दूसरा प्रयोग पढ़ रहे हैं, उसमें राम हैड गॉन टू जयपुर। अब इसमें राम है, उसके साथ भी हेड आएगा। अगर ऑल द स्टूडेंट्स हैड प्लेड, सभी विद्यार्थी खेल चुके थे। ऑल द स्टूडेंट है, उसके साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी हेड का प्रयोग, अर्थात इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हेड का प्रयोग और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हेड का प्रयोग। ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो हेड हमारा सभी के साथ प्रयोग किया जाता है। हम कोई भी सब्जेक्ट लिख देंगे, आई के साथ भी हेड, वी हैड, दे हैड गॉन टू बॉम्बे, दे हैड गॉन टू जयपुर, अर्थात इसमें हमारी V3 का प्रयोग करना है और अदर वर्ड। तो ये आज हमने 3 क्रियाएं पढ़ी। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हेड के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से हम आगे आज आपके लिए पार्ट 6 लेके आएंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है, दोस्तों में शेयर करना है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है। थैंक यू, धन्यवाद।